नमस्ते दोस्तों, भक्ति सीरीज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी इस नवरात्रि आपको कलश स्थापना कैसे करनी है और उसका मुहूर्त क्या है। प्रत्येक वर्ष में 2 बार नवरात्रि आते हैं। पहले नवरात्रे चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि तक चलते हैं। अगले नवरात्रे शारदीय नवरात्रे कहलाते हैं। ये नवरात्रे अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर नवमी तिथि तक रहते हैं। दोनों ही नवरात्रों में देवी का पूजन किया जाता है। देवी का पूजन करने की विधि दोनों ही नवरात्रों में लगभग एक समान रहती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के नवरात्रों के बाद दशहरा पर्व मनाया जाता है। नवरात्रों में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। वर्ष 2017 में चैत्र यानी वसंती नवरात्र व्रत 28 मार्च से शुरू होकर 5 अप्रैल तक रहेंगे। व्रत का संकल्प लेने के बाद मिट्टी की वेदी बनाकर जौ बोया जाता है। इसी वेदी पर घट स्थापित किया जाता है। घट के ऊपर कुल देवी की प्रतिमा स्थापित कर उसका पूजन किया जाता है। इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। पाठ पूजन के समय दीप अखंड जलता रहना चाहिए। नवरात्रि की पहली तिथि पर सभी भक्त अपने घर के मंदिर में कलश स्थापना करते हैं। इस कलश स्थापना की भी अपनी एक विधि, एक मुहूर्त होता है। कलश स्थापना को घट स्थापना भी कहा जाता है। घट स्थापना का मुहूर्त प्रतिपदा तिथि यानी 28 मार्च को प्रातः 8:26 से 10:24 तक है। इस समय के बीच ही घट स्थापना हो सकेगी। नवरात्रि की पहली तिथि में दुर्गा माँ के प्रारूप माँ शैलपुत्री की आराधना की जाती है। इस दिन सभी भक्त उपवास रखते हैं और सायंकाल में दुर्गा माँ का पाठ और विधि पूर्वक पूजा करके अपना व्रत खोलते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ पूजन प्रारंभ की प्रक्रिया। हिंदू शास्त्रों में किसी भी पूजन से पूर्व भगवान गणेश जी की आराधना का प्रावधान बताया गया है। माता की पूजा में कलश से संबंधित एक मान्यता है, जिसके अनुसार कलश को भगवान श्री गणेश का प्रतिरूप माना गया है। इसलिए सबसे पहले कलश का पूजन किया जाता है। कलश स्थापना करने से पहले पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध किया जाना चाहिए। पूजा में सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया जाता है। कलश में 7 प्रकार की मिट्टी, सुपारी, मुद्रा रखी जाती है और 5 प्रकार के पत्तों से कलश को सजाया जाता है। इस कलश के नीचे 7 प्रकार के अनाज और जौ बोए जाते हैं, जिन्हें दशमी की तिथि पर काटा जाता है। माता दुर्गा की प्रतिमा पूजा स्थल के मध्य में स्थापित की जाती है। कलश स्थापना के बाद गणेश भगवान और माता दुर्गा जी की आरती से 9 दिनों का व्रत प्रारंभ किया जाता है। कई व्यक्ति पूरे 9 दिन तो ये व्रत नहीं रख पाते हैं, किंतु प्रारंभ में ही ये संकल्प लिया जाता है कि व्रत सभी 9 दिन रखने हैं अथवा 9 में से कुछ ही दिन व्रत रखने हैं। अगर संभव ना हो सके तो आप पहला नवरात्र और आखिरी नवरात्र का व्रत जरूर रखें। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया नवरात्रि में कलश स्थापना कैसे की जाती है और उसका मुहूर्त क्या है 2017 वर्ष में। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए मददगार होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।